नमस्कार। क्या अपनी वैश्विक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है? इन द कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडिंग इंडिया सक्सेस। मुक्तिकामी चेतना, अभ्यर्थना इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है, विरोधाभास की। आप कहते हैं जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की त्राह संतरास की। प्रसिद्ध कवि अदम गोंडवी की उपयुक्त पंक्ति हमारे इतिहास की उस शोषणकारी मानसिकता को व्यक्त करती है जिसने विभिन्न आधारों पर समाज का विभाजन कर दिया। इंसान का विभाजन उच्च निम्न जाति, छोटे बड़े, अमीर गरीब में तथा भाषाई आधार पर कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से हम उत्तर उपनिवेशवादी शक्तियों के शोषण के शिकार रहे हैं और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ने किस तरह से जो हमारी जड़ों को खोखला बना दिया। अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग की कविता द व्हाइट मैन्स बर्डन को किस तरह से रंग आधारित शोषण का आधार बना दिया गया है बना लिया गया है, पर हम सफ़ेद व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत थोप दिया गया है और हम पर सफ़ेद व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत थोप दिया गया है। इस सिद्धांत की दृढ़ मान्यता है कि गोरों पर ही काले लोगों का बोझ है और अधीन उपनिवेशों के नागरिकों को आधा शैतान और आधे बच्चे की संज्ञा दी गई। इस तरह समकाली ने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करके हम पर एक भाषाई साम्राज्यवाद थोप दिया है जिसकी मान्यता था कि अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इससे से बाकी भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति में एक अजीब किस्म का हीनता बोध आता गया। दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजी इतिहासकारों और प्रशासकों द्वारा सार्वभौमिक संस्कृति के रूप में पेश किया गया। नस्लवाद, जाति भेदभाव की ये तमाम धारणाएं अंग्रेजों के पहले भी सहायक सामाजिक संस्कृति का एक अंग बन गई थी, जहाँ जमींदारों द्वारा आम जनता का क्रूर शोषण होता था और कर्ज न चुकाने पर किसानों की जमीन हड़प लेना आम बात थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग ने शूद्रों का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक शोषण किया, जिनकी यह दृढ़ मान्यता था कि उस जाति के स्त्री पुरुष उनके गुलाम है और उनके वर्चस्व पर उनका हक है। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने, उच्च वर्ग के व्यक्तियों के साथ बैठने और उनके प्रयोग में लाई जाने वाली किसी भी वस्तु को छूने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि अगर गलती से भी उन्होंने वेद वाक्य सुन लिए तो उनके कान में खोलता हुआ तेल डालने की बात कही गई। जिस रास्ते चलते थे उन्हें साफ करते हुए चलना पड़ता था। 18वीं से 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अफ्रीका में काले गुलामों की स्थिति में से हम सब वाकिफ है, जिनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। हालांकि बाद में अमेरिका में 20वीं सदी में चला आंदोलन काला रंग सुंदर है उनकी स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्तमान समाज में भी पूंजीवाद आधारित अर्थव्यवस्था व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यह औपनिवेशिक मान्यता अपने नए रूपों में व्याप्त है और यही रूढ़िवादी मानसिकता भारत की सफलता में बाधक है। हम भौतिक आधार पर आज भले ही आधुनिक होने का दम भरे, परंतु मानसिक आधार पर हम आज भी रूढ़ और जड़ है। आज भी हम पुरुषों को ही समाज का आधार स्तंभ माना जाता है। इस सोच के कारण कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात गिरता जा रहा है। भारत में आज यह अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रह गया है। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। औपनिवेशिक मानसिकता का एक नकारात्मक शब्द है जो कि समकालीन समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक है, परंतु यह खेद की बात है कि भारतीय समाज में इनका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माई बाप संस्कृति, पाश्चात्य का अंधानुकरण, औपनिवेशिक कार्य संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था से दूर होते जाना तथा क्रोनी पूंजीवादी इस औपनिवेशिक मानसिकता के यही रूप है। समाज का साधन संपन्न और शक्तिशाली संपन्न बुर्जुआ तबका गरीब और कमजोर तबके को दम भरे और घृणापूर्ण नजरिए से देखता है और इस सब तबके के व्यक्ति से संपर्क बनाने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। इस संपन्न वर्ग की संस्कृति को समाज की मुख्यधारा की धरती की संस्कृति के रूप में पेश कर दिया जाता है। इसका बुरा प्रभाव उस कमजोर वर्ग पर पड़ता है जो इनके जैसा बनना चाहता है और हर्ष यह होता है कि वहाँ कहीं का नहीं रहता, वह अपनी मूल संस्कृति की जड़ों से कटता ही है, इनकी संस्कृति में भी शामिल नहीं हो पाता, अंततः हीनता बोध से ग्रस्त होकर अपनी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर लेता है। आज व्यक्ति की गरिमा, उसकी मर्यादा तथा उसके अच्छे बुरे और बुरे होने का निर्धारण उसके कपड़ों के ब्रांड, महंगे जूते, महंगी गाड़ियों के आधार पर किया जाने लगा है और उसकी वास्तविक प्रतिभा और योग्यता को नज़रअंदाज किया जाने लगा है। ये लक्ष्य समाज के अवनति के सूचक है, क्योंकि नितांत प्रतार्थवादी और भोगीवादी होना हमारी सफलता का सूचक कतई नहीं है। विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके रहने के प्राकृतिक स्थानों से खरीदा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर उनको उनकी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन की प्राकृतिक शैली से अलग करके स्लम बस्तियों की घुटने भरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है।
यह अपनी वैश्विक मानसिकता का ही एक उदाहरण है। गांधी जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति पहला है और न कोई आखिरी। लोकतंत्र की व्यवस्था में हर कोई बराबर है। इस तंत्र की सफलता तभी मानी जाएगी जब पंक्ति में खड़े हर आदमी तक विकास की लहर पहुंचेगी और व्यक्ति के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी, परंतु श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त यह मानसिकता तो पंक्तियों में खड़े होने को ही अपनी तौहीन समझ लेती है। उनका विचार था कि हम अंग्रेजों से ज़्यादा खतरा अंग्रेजियत से है। सिर्फ गोरे अंग्रेजों के जाने मात्र से देश अच्छे अर्थों में आज़ाद नहीं होगा, और अगर अंग्रेजी जैसी शोषणकारी अपनी वैश्विक मानसिकता बनी रही तो यह हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नेताओं में अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम जनता के प्रति अब उनके मालिक बन गए हैं, प्रतिनिधि अब उनके मालिक बन गए हैं, बन बैठे हैं। भ्रष्टाचार में कुछ नेताओं के आंकड़े कंठ डूबे होने से हम वाकिफ हो चुके हैं। एक नेता की श्रेष्ठता का पैमाना इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि वह आम जनता के कितने नज़दीक है, बल्कि इस बात से निर्धारित होने लगा है कि वह उनकी पहुंच से कितने दूर है। वे गरीबी, बेरोजगारी, शोषण जैसे मुद्दों से वाकिफ है और उनकी अपनी बेसिक मानसिकता के अवसर प्रदर्शन होते रहते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नेताओं में अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम जनता के प्रतिनिधि अब उनके मालिक बन बैठे हैं। भ्रष्टाचारी कुछ अकंठ में डूबे होने से हम वाकिफ हो चुके हैं। एक नेता की श्रेष्ठता का पैमाना अब इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वह आम जनता से कितने नज़दीक है, बल्कि इस बात से निर्धारित होने लगा है कि वह उनकी पहुंच से कितने दूर है। वे गरीबी, बेरोजगारी और शोषण जैसे मुद्दों से न वाकिफ है और उनकी अपनी बेसिक मानसिकता के भी दर्शन होते रहते हैं। अगर क्या कारण है कि राजनीति महज कुछ परिवारों तक सिमटती जा रही है और उनकी चंद लोगों के इशारे पर पूरे देश की सत्ता संचालित हो रही है, यह अपनी वैश्विक मानसिकता ही तो है, जहाँ आम जनता एक भीड़ मात्र बनकर रह गई है। और यही स्थिति प्रशासन के क्षेत्र में भी नजर आती है, जहाँ बड़े पदों पर बैठे आला अफसर खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझने लगते हैं तथा किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ नहीं पाते। निचले तबके के कर्मचारी कई बार भ्रष्टाचार की प्रमुख इकाइयों के रूप में उभर कर सामने आते हैं और ले देकर काम चलाने वाली संस्कृति को जन्म देती। गाँव का प्रधान खुद को किसी जमींदार से कम नहीं समझता, जबकि वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति में आम जनता के प्रतिनिधि की प्राथमिक इकाई है। शिक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम छात्र की पहुंच से दूर होती जा रही है। अमीर लोगों के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के तमाम बड़े पब्लिक स्कूल और मॉडल विद्यालय खुले हुए हैं और सरकारी विद्यालयों का हाल बुरा है। तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों की प्रतिभा के बावजूद उन्हें उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाती। गरीब और अमीरी की खाई दिन ब दिन और गहराती जा रही है। गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। हम तब हम स्वतः ही यह सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या भारत वाकई में सफल हो रहा है। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। बलात्कार, शोषण के मामले आम होते जा रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी हमारे अंदर की रूढ़िवादी मानसिकता रूढ़ी होती जा रही है। आधुनिक लबासों में लिपटकर हमने पश्चिम को आदर्श मान लिया है और अपने देश यहाँ के निवासियों तथा अपनी संस्कृति, सभ्यता, जीवन के तमाम नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की हम अपेक्षा करते जा रहे हैं। सफलता का सफल फलक व्यापक एकांगी नहीं। हम सफल तभी होंगे जब हम में से कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीच नहीं होगा। देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर सभी जाति के लोग समान रूप से पहुंचेंगे। गांधी जी ने कहा है, भारतीयों के एक वर्ग को दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना से देखने के लिए प्रेरित करने वाली मनोवृत्ति आत्मघाती है। यह मनोवृत्ति परतंत्रता को चिरस्थायी बनाने में उपयुक्त होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से महान बनता है और यही बात एक देश के संदर्भ में भी लागू होती है। जिस तरह से अहंकारी प्रवृत्ति एक व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाती है, उसी तरह से अपनी बेसिक मानसिकता एक देश को असफलता की ओर ले जाती है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम इस मानसिकता को त्याग कर सर्वजन कल्याण की भावना से युक्त हो, तभी हम सफल होंगे। थैंक यू।